नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि भोजन के पहले या भोजन के दौरान या भोजन के बाद में पानी पीने का सही समय हमारे शरीर और पाचन तंत्र पर किस प्रकार असर डालता है? हम में से कई लोग बिना सोचे समझे किसी भी समय पानी पी लेते हैं। कोई मानता है कि भोजन से पहले पानी पिया जाए तो भूख कम होती है। कुछ कहते हैं कि भोजन के साथ पानी पीने से खाने का आनंद बढ़ता है और कुछ तो भोजन के तुरंत बाद गिलास भर पानी पी लेते हैं। लेकिन क्या ये आदतें हमारे सेहत के लिए सही है? आयुर्वेद, जो हमारी परंपरा का प्राचीन विज्ञान है, कहता है कि भोजन से पहले, दौरान और बाद में पानी पीने का सही समय हमारे पाचन, अग्नि और संपूर्ण स्वास्थ्य को नियंत्रित करता है। अग्नि क्या है वो थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा। गलत समय पर पानी पीना आपकी पाचन प्रक्रिया को धीमा कर सकता है, वो कब बढ़ा सकता है और यहाँ तक कि विषाक्त पदार्थ टॉक्सिक एलिमेंट्स का भी निर्माण कर सकता है। तो आज के वीडियो में हम इस भ्रम को दूर करेंगे और जानेंगे कि आयुर्वेद में खाते वक्त पानी पीने का सही तरीका क्या बताया हुआ है। ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको शास्त्रों में जो बताया गया है वही बताऊंगा। तो आइए बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, जैसे अग्नि। तो अग्नि क्या है? अग्नि मतलब आप आसान भाषा में इसे समझ सकते हैं कि आपके जो खाना खाने के बाद उसे पचाने की जो शक्ति होती है, उसे हम अग्नि के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब अगर आपने कुछ भी खाया तो वो डाइजेस्ट होने के लिए जो हेल्प करता है उसे आयुर्वेद में अग्नि कहते हैं। तो अग्नि हमारा खाना पचाने में मदद करता है। तो ये खाना पचाने में उसके साथ में वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष ये भी मदद करते हैं। अगर आपके अग्नि की पावर बहुत अच्छी है तो आपका अग्नि ज़्यादा खाना पचा सकता है। लेकिन आपका अग्नि की शक्ति अगर कम है तो वो कम खाना पचा सकता है। और ये अग्नि की पावर अलग अलग प्रकृति के अनुसार, मतलब वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति, मतलब हर एक पर्सन के अनुसार वेरी करती है। आपने अपने आसपास बहुत सारे लोग देखे होंगे जिनमें से कोई लोग कुछ भी खाते हैं, कभी भी खाते हैं, लेकिन उनको कभी भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। और कुछ लोगों को देखा होगा कि उन्होंने अगर कुछ भी थोड़ा बाहर का खा लिया तो उनको तुरंत तकलीफ होती है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो कुछ भी खा सकता है उसका अग्नि की क्षमता बाकी के कंपैरिजन में अच्छी है, और जिसे खाने के बाद अगर तकलीफ होती है तो उसकी अग्नि की क्षमता कम है। अगर आपकी अग्नि की ताकत अच्छी है तो आपको ज़्यादा भूख भी लगेगी और आप ज़्यादा खाना भी खाओगे। और अगर आपकी अग्नि की क्षमता कम है तो आपको भूख भी कम लगेगी और आप खाना भी कम खाओगे। तो अग्नि के बारे में हमने बहुत कुछ जान लिया, लेकिन इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो अग्नि इज इक्वल टू योर डाइजेस्टिव कैपेसिटी। मतलब आपकी डाइजेशन, खाना खाने के बाद आपकी डाइजेशन करने की क्षमता कितनी है वो आपका अग्नि पर डिपेंड होता है। इसके बाद एक और कंसेप्ट जो आयुर्वेद में बताया हुआ है। आयुर्वेद में हमारा खाना खाने के बाद जो खाना आमाशय, मतलब जिसे आप स्टमक कहते हैं, उसमें चला जाता है। तो उसके आयुर्वेद में 4 हिस्से करने के लिए बोला गया है, और वो चारों हिस्सों को कैसे भरना है ये भी बताया गया है। तो 4 भागों में आपको 2 भाग खाना खाना है, 1 भाग पानी पीना है और 1 भाग हवा के लिए, मतलब वात के लिए उसे खाली रखना है कि जिसमें वो बाकी का खाना मिक्स होकर अच्छी तरह से पाचित हो जाए। जो 4 भाग है उसमें आपको 2 भाग अन्न डालना है, 1 भाग पानी डालना है और 1 भाग खुला रखना है हवा के लिए, जिसमें पूरा अन्न जो है, जो खाना है, जो आपने खाया है, वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अग्नि के बारे में एक और बात, जब आपको भूख लगती है और जब आपका खाना खाने का मन करता है तब आपका अग्नि तेज हो जाता है, तब आपको खाना खाने की चाहत जगती है, तो वो अग्नि उस समय सबसे तेज रहता है। तो इस बात को याद रखकर हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि पानी पीने का, खाना खाते वक्त सही समय कौन सा है। तो हम तीनों समय, खाने से पहले, खाते वक्त और खाने के बाद, ये तीनों चीज़ों के बारे में, इसके फायदे और नुकसान दोनों के बारे में डिटेल में देखेंगे। ये एक्सप्लेन करते वक्त मैं श्लोकों का भी आधार लूँगा, मतलब आपको स्क्रीन पर श्लोक दिख रहा होगा, वो श्लोक में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा और उसका अर्थ भी बताऊँगा। सबसे पहले हम देखेंगे खाने से पहले पानी पीने से क्या होता है।
आपको श्लोक दिख रहा होगा स्क्रीन पर, उसमें ये बताया गया है कि अगर आप खाने से पहले अगर पानी पीते हो, तो मैंने पहले थोड़ी देर पहले जो बताया, जो आपका अग्नि जब आपको भूख लगती है वो तेज़ होता है। जब आप उस पर पानी डालोगे तो जैसे आप पर पानी डालने से अग्नि बुझ जाता है, वैसे ही जो अगर आपने खाना खाने से पहले पानी पिया तो उस अग्नि को आप कम करते हैं, तो उसकी इंटेंसिटी उससे कम हो जाती है और आपको भूख भी कम लगती है और चांसेस है कि आप खाना भी कम खाओगे। जैसा कि हमने देखा कि खाना खाने से पहले पानी पीने से क्या होता है, वो जो आपकी अग्नि की जो इंटेंसिटी होती है वो कम हो जाती है। लेकिन ये अच्छी बात है या बुरी बात है? तो जानिए कि अगर किसी जो फैट पर्सन है, अगर उसने ये टेक्निक अपनाई कि अगर वो खाना खाने से पहले तुरंत पहले पानी पीता है, तो उसको उससे उसकी भूख कम हो जाएगी। अगर भूख उसकी कम हो गई तो वो चांसेस है कि वो कम खाना खाएगा। तो यही श्लोक में बताया हुआ था कि अगर आपने खाना खाने से पहले अगर पानी पिया तो आपका अग्निमांद्य हो जाएगा। मतलब अग्निमांद्य का अर्थ है कि आपकी अग्नि की जो इंटेंसिटी है, जो ताकत है, वो कम हो जाएगी। देखते हैं खाना खाने के बाद में अगर आपने पानी पिया तो उससे क्या होता है। जैसा मैंने पहले बताया है कि आयुर्वेद में आमाशय मतलब स्टमक के 4 भाग किए जाते हैं। उसमें 2 भाग अन्न खाना, 1 भाग में पानी और 1 भाग में हवा के लिए खुला रखना पड़ता है। लेकिन अगर आपने खाना खाने के बाद में पानी पिया तो वो आमाशय में मतलब आपके स्टमक में कफ की वृद्धि करता है। कफ की वृद्धि मतलब वो आमाशय में कफ को बढ़ाता है। अगर आमाशय में कफ बढ़ गया तो डाइजेशन के लिए ज़्यादा जगह नहीं बचेगी, और अगर ज़्यादा जगह नहीं बचेगी तो आपका अग्नि है वो पूरा अन्न अच्छी तरह से पचा नहीं पाएगा। और यही कारण है कि ऐसा करने वाले लोगों को खाना खाने के बाद तुरंत नींद आती है। और अगर आपका अग्नि अच्छे से खाना नहीं पचाता है, अच्छे से खाना नहीं डाइजेस्ट करता है, तो बाद में आपको इंडाइजेशन होने के भी चांसेस है। इंडाइजेशन का मतलब तुरंत भूख नहीं लगना ये नहीं होता। मतलब जो आपके जो 2 मील्स के बीच में मतलब 2 खाने के समय के बीच में जो आपका टाइम है वो डिले हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने दोपहर को खाना खाया, खाना खाने के बाद तुरंत ज़्यादा पानी पी लिया, तो ऐसे चांसेस है कि आपको भूख शाम को जल्दी नहीं लगेगी। अगर आप अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, आपका अग्नि अगर तेज़ है, उसकी इंटेंसिटी अच्छी है, आपको भूख ज़्यादा लगती है और आपको सब खाना डाइजेस्ट भी होता है, तो उन लोगों में ये कंडीशन ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं करेगी। लेकिन जिन लोगों का वीक डाइजेशन है और उन्होंने ऐसा किया, तो उनको इंडाइजेशन होने के चांसेस ज़्यादा है। और अब हम तीसरी स्टेज देखेंगे, जिसमें खाना खाने के वक्त पानी पीने के बारे में आयुर्वेद में क्या बताया हुआ है। तो आपको श्लोक दिख रहा होगा, आयुर्वेद का मानना। और अब हम तीसरी स्टेज देखेंगे, जिसमें आयुर्वेद में खाना खाने के दौरान आपने थोड़ा थोड़ा पानी पिया तो उसके फायदे बताए हुए हैं। तो आयुर्वेद में इसको अमृत समान माना गया है। मतलब जो विष और अमृत अमृत रहता है उससे उसकी कंपैरिजन की हुई है। मतलब अगर आप खाना खाते वक्त थोड़ा थोड़ा पानी बीच बीच में पीते हो, 2 या 3 निवालों के बाद एक एक घूंट अगर पानी पीते हो, तो वो आपको खाने में डाइजेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है। अगर आप खाने के साथ थोड़ा थोड़ा पानी पिएंगे तो वो पानी आपने जो खाना खाया है उसको मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, और अगर खाने को मॉइस्चर रहेगा तो वो डाइजेस्ट होने में इजी रहता है और वो आपका अग्नि उसको इजीली डाइजेस्ट कर सकता है। तीनों चीज़ें मैं आपको इन शॉर्ट बताता हूँ कि अगर आपने खाना खाने से पहले अगर ज़्यादा पानी पी लिया तो आपको क्या होगा कि आपका अग्नि जो है वो वीक हो जाएगा, उसकी इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी और चांसेस है आपको भूख कम लगेगी और आप कम खाना खाएंगे। और इसी तरह अगर आप खाना खाने के बाद में ज़्यादा पानी पीते हो तो मैंने बताया उससे आपके शरीर में कफ बढ़ सकता है, और अगर वो कफ बढ़ेगा तो वो खाना मिक्स होने के लिए उसको प्रॉपर जगह नहीं मिलेगी, और उसे अगर जगह नहीं मिलेगी तो अग्नि पर ज़्यादा लोड आ जाएगा, और अगर अग्नि पर लोड आया तो वो आपका खाना अच्छे से पचा नहीं पाएगा। और यही तीसरी बात, आपने अगर खाना खाने के बीच में एक एक घूंट पानी पिया तो वो अमृत समान है, ऐसा आयुर्वेद में बताया गया है। इसमें और एक बात, अगर आपने खाना खाने के बाद में पानी पिया, जैसे मैंने बताया कि उससे आपके शरीर में कफ बढ़ेगा,
तो यही ज़्यादातर कारण है ओबेसिटी का। मतलब जो लोग ज़्यादा मोटे हो जाते हैं उनमें ये बहुत सारे रीज़न्स में ये एक भी रीज़न रहता है कि वो लोग खाना खाने के बाद ज़्यादा पानी पीते हैं। तो मैंने बताया कि अगर वो खाना खाने के बाद में ज़्यादा पानी पिएंगे तो वो डाइजेशन में उनको प्रॉब्लम करेगा, और अगर उनका डाइजेशन ठीक तरह से नहीं होगा तो वो अनडाइजेस्टेड फूड शरीर में ही रहेगा, तो वो आपको प्रॉब्लम कर सकता है। इसके आगे अगर आपको इंडाइजेशन हो जाता है तो आपको क्या करना है, आपको स्क्रीन पर श्लोक दिख रहा होगा, मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपको इंडाइजेशन हुआ है तो आपको क्या करना है। अगर इंडाइजेशन है तो उसके तुरंत बाद आपको खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है। तो आयुर्वेद में इंडाइजेशन का औषध बताया गया है सिर्फ पानी। जी हाँ, आपको सिर्फ गुड गुड पानी पीना है। गुनगुना मतलब थोड़ा नॉर्मल हॉट वाटर पियोगे तो वो आपका जो अनडाइजेस्टेड फूड, मतलब जो इंडाइजेशन की वजह से आपके शरीर में मौजूद है, उसको डाइजेस्ट करने में वो गुनगुना पानी, हॉट वाटर आपको मदद करेगा। तो श्लोक में भी यही बताया गया है, अगर आपको इंडाइजेशन हुआ तो आपको पानी पीना है। इसमें 4 चीज़ें बताई हुई है। अगर आपको इंडाइजेशन है तब आप गुनगुना पानी पियोगे तो वो आपका इंडाइजेशन दूर करने में मदद करेगा, ये पहली चीज़। सेकंड थिंग, अगर खाना जब आपका पूरा डाइजेस्ट हो जाता है तब आप पानी पीते हो तो वो आपको बलप्रद, मतलब वो आपको ताकत देता है। तीसरी चीज़ बताई हुई है कि खाना खाने के वक्त, मतलब खाना खाने के दौरान अगर आप पानी पीते हो तो उसका कंपैरिजन अमृत से किया है। और चौथी चीज़, अगर आप खाना खाने के बाद में पानी पीते हैं तो उसे विषप्रद, मतलब उसकी तुलना विष से की हुई है। हम अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके सुनते हैं, अलग अलग लोगों से अलग अलग बातें सुनते हैं, लेकिन हम उसे कभी वेरीफाई नहीं करते। तो आज मैंने इस वीडियो में आपको आयुर्वेद में क्या बताया है और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया कि अगर आप कोई चीज़ फॉलो कर रहे हो तो आपको वो क्यों फॉलो करनी है, उसका रीज़न अगर पता होगा तो वो आप अच्छे से फॉलो करोगे और अपने साथियों को भी आपने बता सकते हो। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने जाना कि खाने से पहले, खाने के दौरान और खाने के बाद में पानी पीने का सही टाइम क्या होता है, और हमने कुछ बाकी चीज़ें भी जानी। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो चलिए, धन्यवाद।